हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसएसबी टीजीटी इंग्लिश, जिसके कि सारे शिफ्ट्स के एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गए हैं। तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, क्या वैकेंसी है, और उसी के रिगार्डिंग एनालिसिस करके हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या रह सकता है डोजियर का फाइनल। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों, इस बार जो ये नोटिफिकेशन है उसमें सीट्स काफ़ी अच्छी थी इंग्लिश की। टोटल मेल्स की जो सीट्स है वो 413 और फीमेल्स की 379 और एनडीएमसी की 11। तो टोटल अगर आप देखो तो ये 7 और एक लगभग 900 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 800 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, तो लगभग 800 के आसपास सीटें हैं, जिसमें मेल्स के लिए 400, फीमेल्स के लिए 450 के आसपास सीटें हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो कट ऑफ क्या रह सकती है, तो कट ऑफ से पहले हम जानते हैं कि पेपर कैसा आया है, पेपर का लेवल कैसा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है पेपर दो पार्ट में आ रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, और पार्ट ए एज़ यूजुअल जैसा कि अभी तक आ रहा है हर एक एग्ज़ाम का, पार्ट ए काफ़ी इजी है। ठीक है, जीके को अगर हम हटा दें, जीके जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आ रही है। जीके को हटा के अगर हम जीके में 7 से 8 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट लें तो मैथ्स काफ़ी इजी है, ड्यूएबल है, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग में अगर हम मिला के देखें तो आमतौर पर 15 के आसपास इसमें ड्यूएबल है। रीजनिंग में भी 15 to 17 ईज़िली। जो हमारे दोस्त साथी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिव्यू था कि 15 to 17 आसानी से किए जा सकते थे। उसका भी कारण मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ 20 बहुत लोगों ने नहीं किया और जिन्होंने किया उनको क्या दिक्कतें आई हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो इनका अपना सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में मोस्टली 18 के आसपास आपने किया ही है। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में भी अच्छा खासा स्कोर 18 के आसपास इसमें भी हम आ सकते हैं। तो अगर हम देखें 30 और 10 40, 10 50, 50 10 60 65 के आसपास इन्होंने आमतौर पर 65 से 70 ऑन एन एवरेज बच्चों ने स्कोर, जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने स्कोर किया है। अब अगर बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी आपका बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बहुत ही लिखने वाला पढ़ने वाला काफ़ी क्वेश्चंस था। और अगर आपने पार्ट ए में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपको 120 मिनट का ही टाइम मिलना है, अगर आपने पार्ट ए में ज़्यादा टाइम ले लिया है, जो आपका पार्ट बी है उसको पढ़ने के लिए कम से कम 100 क्वेश्चंस टोटल, अगर आपको सिर्फ पढ़ने हो 100 क्वेश्चंस, तो भी आपको लगभग 65 से 70 मिनट का टाइम लग रहा है। यहाँ ये मिनिमम है कि इतने मिनट्स अगर आपके पास नहीं बचेंगे पार्ट ए के बाद तो लेंदी पेपर काफ़ी आया है। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, जो कैंडिडेट्स, जिनका कि ये पेपर जो है लास्ट तक, वो लास्ट के एक सेक्शन या 2 सेक्शन आधा ही हो पाया उनका, वो 100 क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि उन्होंने यहाँ ज़्यादा टाइम दे दिया। तो इससे हमको अपने अकॉर्डिंग जो है अगर देखें तो ओवरऑल अगर देखें, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज जो आपका पार्ट बी है वो लेंदी होने के बावजूद भी अगर हम देखें 60 के आसपास ऑन एन एवरेज जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने स्कोर किया है। तो 60 के आसपास वहाँ पर आप कह सकते हो 100 में से 60 के आसपास वहाँ इजीली लाए जा सकते थे। लेंदी पेपर था, इसीलिए ज़्यादा स्कोर इसमें हम नहीं कह सकते। तो ये तो है कि जो आपके इतने स्कोर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 130 के आसपास आ रहा है। लेकिन ये तो अटेम्प्ट लोगों ने कहा है कि हमने इतना अटेम्प्ट किया है, उसके बाद अटेम्प्ट करने में बहुत सारी गलतियां भी होती है। तो अगर हम 10% का एरर भी लेके चले तो जो पार्ट 1 है उसमें आपके 60 और पार्ट 2 में लगभग आपका 55 के आसपास का स्कोर, तो दोनों को मिला दिया जाए तो 115 अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। ठीक है, पिछली बार मेल में तो काफ़ी कम कट ऑफ गई थी, तो मेल की कट ऑफ काफ़ी कम होने वाली है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का लगभग आपका वही 110 से 115 के बीच में ही कट ऑफ रह सकती है। और जो मेल है, मेल की कट ऑफ
105 से 110 के बीच में, और ये कौन सी रहेगी, ये आपकी जो ई डोजियर वाली कट ऑफ है ये रह सकती है, और इसमें +5 नंबर आप जोड़ देना जो है फाइनल कट ऑफ के लिए। अब अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात की जाए तो टोटल लगभग जो DSSB का TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम दोनों मेल फीमेल मिला के जो एग्ज़ाम लगभग 32 के स्टूडेंट्स ने भरा था, और अप्रॉक्सीमेटली 50% या 49% एग्जैक्ट अटेंडेंस रही है। आप अगर देखा जाए 50% अगर हम मान लें तो लगभग 16,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और 800 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली सीट्स हैं। इसका मतलब है पर सीट जो कंपटीशन है वो आपका है 20 स्टूडेंट्स पर सीट, ठीक है, कि जो 20 कैंडिडेट्स हैं वो एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। मेल फीमेल में फिर अलग रेशियो हो जाता है, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। तो फिर भी ओवरऑल देखें तो इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आपके 120 प्लस हैं, चाहे मेल कैटेगरी है फीमेल कैटेगरी है, तो एनी हाउ आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो ही, ठीक है। 110 से अगर कम है तो थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि आपके जो पेपर 1 है वो काफ़ी इजी आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। हालांकि पेपर 2 काफ़ी लेंदी था, बट उसमें भी पेपर 1 के स्कोर के कारण स्कोर जो है ओवरऑल स्कोर बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो 120 आप मान के चलो, 120 प्लस है तो 100% सेफ़ हो आप, और 110 से 20 के बीच में ही आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो जब भी, क्योंकि बहुत बार मार्कशीट डिग्री इन सब की कुछ चीज़ें दिक्कतें आ जाती हैं, तो बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि आपके कितने अटैम्प्ट थे TGT इंग्लिश के एग्ज़ाम में, और कैसा गया आपका एग्ज़ाम। और आपका एग्ज़ाम जल्दी ही, इसका रिज़ल्ट अगर हम बात करें तो आंसर की विदिन 10 डेज़ आंसर की इसकी आ जाएगी, और आंसर की के बाद अभी तक तो जो इनका प्रोसेस चल रहा है, अभी तक जो सबसे पहले एग्ज़ाम्स हुए थे जो आपके SCT के और EVGC के, उनके भी अभी तक डोजियर नहीं आया है। तो डोजियर आने में अभी टाइम लग सकता है, तो इस वजह से आपका डोजियर एनी हाउ नवंबर दिसंबर से पहले नहीं आना है। तभी तक नवंबर मान के चलो आप, क्योंकि अभी अक्टूबर में बहुत सारी, सितंबर में बहुत सारी, अक्टूबर में बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो नवंबर दिसंबर लग जाएगा ओवरऑल डोजियर और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो नेक्स्ट ईयर ही आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जैसे ही और भी कोई इसके बारे में नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना आएगी, जब भी आंसर की आएगी या जब भी इसका ई डोजियर से रिलेटेड कुछ आएगा, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपना जो ओपिनियन है वो ज़रूर शेयर करें आप कमेंट बॉक्स में। उसी से और आइडिया लगता है, जो आपका ओपिनियन है उसी से हमको और आइडिया लगता है कि कैसे कट ऑफ और रह सकती है, थोड़ा बहुत क्या वेरिएशंस आ सकता है। तो ज़रूर आपका कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।